सुबह मैं अपने पार्क में गया, चंडीगढ़ में हर सेक्टर में पार्क है। जब मैं उस बगीचे में गया तो मैंने देखा कि उस बगीचे की जमीन एक, उस बगीचे का आसमान एक, उस बगीचे में पड़ने वाला पानी एक, उस बगीचे में चलने वाली हवाएं एक, उस बगीचे का तो माली भी एक था, लेकिन फिर भी वहां अलग अलग फूल लगे हुए थे। वहीं पे गुलाब था, वहीं पे चमेली थी, वहीं पे गेंदा था और वहीं पे कैक्टस था। कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया? कभी कभी जरूर आया होगा किसी न किसी के, कि आप बाग में जाते हो, अलग अलग चीजें देखते हो और आपको लगता है कि एक जैसा, एक ही जगह पे, एक ही आसमां, एक ही धरती, एक ही पानी, एक ही माली, लेकिन फिर भी कैसे गुलाब गुलाब हो जाता है, चमेली चमेली हो जाती है और गेंदा गेंदा हो जाता है। मैंने माली से पूछा, भैया ये कैसे हो गया? कहता, भैया ये तो बीज का कमाल है। चमेली का बीज डाला तो चमेली उगी, गुलाब का फूल डाला तो गुलाब उगी। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे को बहुत हैरानी हुई, एक छोटा सा बीज जो दिखने में सारे बीज एक जैसे होते हैं, करीब करीब सारे बीज एक जैसे ही दिखते होते हैं, छोटा सा बीज इतनी ताकत रखता है। एक सी हवाएं, एक सी धरती, एक सा आसमां, एक सी धूप की किरणें, सब कुछ एक जैसा होने के बावजूद जो रंग उसको पूरी दुनिया से चाहिए वो निकाल के ले आता है। जो गुलाब को रंग चाहिए वो गुलाब लेके आता है, जो चमेली को रंग चाहिए वो चमेली लेके आती है। इतनी ताकत एक छोटे से बीज के अंदर कैसे? कोई बता सकता है? क्या होगा उसके पास ऐसा? उसका सपना। बीज जो होना चाहता है वो हो जाता है। बीज के अंदर जो इच्छा शक्ति है वो ड्राइव करती है कि चाहे इस फिजाओं में जितनी मर्जी खुशबू हो, चमेली को जो खुशबू चाहिए वो वहां से खींच के ले आता है। इस दुनिया में वो सारी परिस्थितियां अवेलेबल हैं, वो सारे रिसोर्सेज आज भी अवेलेबल हैं। जैसा आप सपना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, वो आप इन्हीं रिसोर्सेज के द्वारा, इन्हीं परिस्थितियों में बन सकते हैं। सिर्फ एक चीज चाहिए उसके लिए, इच्छा शक्ति। आप जो भी बनना चाहते हो, जो आपका मन है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी डिजायर है, अगर उसका बीज आपके अंदर चला जाए, अगर उसका बीज आपके अंदर पनप जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको वो बनने से रोक नहीं सकती। कोई ताकत नहीं रोक सकती। सब कुछ अवेलेबल है आपका सपना पूरा करने के लिए इस दुनिया में। अभी इसी वक्त सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अगर वो पक्का है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको वो बनने से रोक ही नहीं सकती जो आप होना चाहते हैं। आप में से किसी ने अपने दिल का थॉट अपने घर वालों या अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्त से, किसी से शेयर किया हो, आपने अपना सपना सुनाया हो, आपने अपनी इच्छा जाहिर की हो और वो हंस दिया हो, अरे या ऐसे थोड़ी होता है। कभी हुआ ऐसे किसी के साथ? रेज योर हैंड्स। किसी के साथ किसी ने ऐसा बोला हो? आपके साथ हुआ है? जो बीज गुलाब का है, उस बीज को ही पता है कि उसने क्या होना है। दूसरे को नहीं पता चल सकता कि वो क्या बनने वाला है। आपके सपने के ऊपर अगर कोई हंसा नहीं तो आप समझ लेना आपने अभी तक सपना देखा ही नहीं। सपने वो नहीं होते जो रातों को आते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन के उजाले में आते हैं और रातों को सोने नहीं देते। एक मिनट के लिए सब आंखें बंद कीजिए, भूल जाइए आप कॉलेज में हो। जिसका जो भी सपना है, जो भी बनना चाहता है, उसको विजुलाइज कीजिए। आप रॉकस्टार बनना चाहते हो, सोचो माइंड में कि बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है और आप सेंटर ऑफ स्टेज खड़े हो, सामने हजारों लोग खड़े हैं। आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो, सोचो बहुत बड़ा ऑफिस है, टेबल पे बैठे हो, बॉस चेयर पे बैठे हो, सामने आपकी टीम, आप उसको फ्यूचर डिस्कशंस कर रहे हो। जो भी कुछ भी बनना चाहता है, सोचो उसको। एक मिनट के लिए आंखें, पूरी पिक्चर विजुलाइज करो। टॉप तक जाना, ये मत सोचना जहां से स्टार्ट करना है, जहां एंड होने वाला है वो चीज सोचना। एक बार सोच के देखो, फिर हम उसके बाद बात करेंगे।
आंखें बंद कीजिए, कंप्लीट साइलेंस, स्टार्ट। अब मेरे साथ जोर से बोलना, पैशन के साथ, इट्स पॉसिबल। और जोर से, इट्स पॉसिबल। यस, ये हो सकता है, ये सच में हो सकता है। अभी जो भी आपने पिक्चर माइंड में देखी वो पॉसिबल है। इन्हीं रिसोर्सेस के साथ, इन्हीं परिस्थितियों के साथ, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के साथ, इसी पेरेंट्स के साथ, इसी कॉलेज के साथ, सब कुछ यही रहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो बीज ठीक तरह से डल गया, वो अच्छे से डल गया, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको ये बनने से रोक नहीं सकती जो आपने अभी देखा। आप लोगों को सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है जो हमने अभी की है। रोज अपने सपने को सुबह उठ के देखना है, आंखें बंद करके, और यही बोलना है, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल। ये रोज कीजिएगा, क्योंकि हमारा माइंड बिलीफ सिस्टम पे चलता है। हमारे जितने थॉट्स हैं, जितने एक्शंस हैं, वो बिलीफ सिस्टम पे हैं। आप रोज बोलोगे, आपका मन अंदर से खुद कहना चलेगा कि हाँ ये सच है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि आप रोज बोल रहे हो। आप 20-25 दिन करके देखो, आपको सच में लगना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, 1954 में या उससे पहले एक यूनिवर्सल बिलीफ था कि ह्यूमन बॉडी में इतनी पावर नहीं है कि 1 माइल को 4 मिनट से पहले पार कर सकते। ये यूनिवर्सल बिलीफ था और ये ट्राइड एंड टेस्टेड था, ऐसे ही नहीं किसी ने बनाया था। उस समय के जो बड़े बड़े एथलीट थे, जो चैंपियन थे, सबने जोर लगा के देख लिया, किसी से 1 माइल 4 मिनट से पहले पूरा हुआ ही नहीं। फिर एक दिन अप्रैल 1954 में रॉजर बनिस्टर आता है इंग्लैंड से। वो उस 1 माइल को 4 मिनट से पहले पार कर देता है। उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट ये हुआ कि आज तक टिल डेट 20,000 लोग 1 माइल को 4 मिनट से कम समय में तय कर चुके हैं। ऐसा क्या होता था? क्या ह्यूमन बॉडी चेंज हो गई? क्या भगवान ने और शक्ति डाल दी? नहीं, जो इवन हाई स्कूल किड्स ने पार किया है। क्योंकि जो बंदा उस समय उस ट्रैक पे खड़ा होता था भागने के लिए, उसके माइंड में एक चीज होती थी, क्या? इट्स पॉसिबल। अगर रॉजर बनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सिर्फ इतना सा ही, इतने से ही 20,000 लोगों ने सेम चीज कर डाली। सपना पालना, सपने को नरिश करना, सपने को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने देखा रोड पे घास उगी होती है, घास फूस उग जाता है, कहीं भी उग जाता है। उसको उसका कोई माली होता है, उसको कोई पानी देता है, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, उग जाती है। ये आपको ऑर्चर्ड उगाना हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको गुलाब उगाना हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चमेली उगानी हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही आपके सपने, आपकी मर्जी है। आपने जिंदगी अपनी घास फूस बनानी है कि गुलाब बनाना है? घास फूस बनानी है, कुछ मत करो, सोए रहो, बैठो, टीवी देखो, मूवीज देखो, नाइट क्लब जाओ, कुछ भी करो, खुश रहो आज और आज के बाद दुखी। चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में सुना किसी ने? उसको मेरे को बहुत, उसकी स्टोरी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैं जब भी कहीं डिप्रेशन स्टेट में होता हूँ या कहीं भी आता हूँ तो मैं बैम्बू ट्री को देखता हूँ। बैम्बू ट्री को उगने के लिए 5 से 5.25 साल लगते हैं। अब आप ये बोलोगे कि इसमें कौन सी नई बात है? बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनको 5 से 10 साल भी लग जाते हैं। 5 साल तो फिर भी कम है, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। लेकिन उसकी मजेदार बात यह है कि जिस दिन आप उसका बीज धरती में डालते हो, जिस दिन आपने उसका बीज धरती में डाला, उससे 4.25 साल तक उसमें कुछ नहीं होता।
कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको रोज पानी डालना है, रोज खाद डालनी है, रोज उसका ध्यान रखना है। आप सोचो उस फार्मर का मेंटल स्टेट जो 5 साल तक खाली जमीन में पानी डालता होगा। दोस्त आके पूछो, ए पागल हो गया क्या, 5 साल से पानी डाला है, कुछ नहीं हो रहा। हमें भी ऐसे करते हैं, अरे 3 साल हो गए गिटार बजाए जा रहा, कुछ नहीं होना तेरा। आप किसी को कहते हो मैं मिस इंडिया अच्छा तू मिस इंडिया बनेगी, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, पायलट, अरे तेरे खानदान में कोई प्लेन में नहीं बैठा, तू कहां से पायलट बनेगा। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, सिंगर, तू पहले बात तो करना सीख ले बेटे। आपको ऐसा ही होगा, क्योंकि वो सपना उनको नहीं दिख रहा है, वो जो बीज बोया हुआ है वो उनको नहीं दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है, वो आपकी सोच है, आपकी इच्छा है, दूसरे को कैसे दिख सकती है। वैसे ही जैसे वो बीज बैम्बू ट्री का अंदर पड़ा हुआ किसी को नहीं दिखता, लेकिन उस फार्मर को दिखता है। और 4.25 साल के बाद वो बीज का अंकुर फूटता है और महज 6 हफ्तों में, सिर्फ 6 हफ्तों में वो जमीन से लेके 80 फुट तक ऊपर है। ऐसे ही होगा आपके साथ, सच में ऐसे होगा। जिस दिन आपका सपना सच होना शुरू होगा, फिर आपको आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तब तक वेट करना पड़ेगा, तब तक नरिश करना पड़ेगा, तब तक पानी डालते रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। लोग आएंगे, आपको पागल बोलेंगे, बोलने दो। लेकिन जिस दिन वो शुरू हुआ, फिर उसको आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। यही वो पीछे बैम्बू ट्री है। इट्स पॉसिबल, इट्स 100% पॉसिबल। आपके अंदर जो भी सपने हैं, इफ यू डू इजी, योर लाइफ विल बी हार्ड, एंड इफ यू डू हार्ड, योर लाइफ विल बी इजी।